के अंदर रख डाल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर पूनम। और आज का हमारा ट्रिप बन रहा है शिमला का। और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं जा रहा है, इसमें मम्मी जा रही हैं। मम्मी जितना घुमाएंगी नहीं उससे ज्यादा डांटेंगी। चलो देखते हैं। अब हमारा सफर शुरू हो रहा है। हम जा रहे हैं बस से जाएंगे हम बस से शिमला। नहीं जा रहे, वॉल्वो से जा रहे हैं। वॉल्वो जा रही है, वॉल्वो से जा रहे हैं बेसिकली। और उसके बाद शिमला जाके एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं बस में, बाय बाय। मम्मी और मैं जाते हुए बस के लिए। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? अच्छा। दिल्ली से शिमला लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें जाने में आपको 7 से 9 घंटे लग सकते हैं। और आप बाय रोड अपनी कार से भी जा सकते हैं। और आईएसबीटी से बहुत सारी बसेस जाती हैं, आप बस से भी जा सकते हैं। और आप ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन आपको कालका छोड़ेगी, कालका से आपको टॉय ट्रेन शिमला के लिए मिल जाएगी बहुत ईज़िली। और वहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत सफ़र शिमला के लिए तय कर सकते हैं। हम गए थे बस से, और बस हमने बुक की थी रेड बस से, और फ्लिक्स की बस थी। सर्विस ठीक थी। और शिमला जाने के लिए आपको ज़्यादातर सेमी स्लीपर बसेस ही मिलेंगी, क्योंकि उस रूट पे स्लीपर बसेस अलाउड नहीं हैं। और रात को बसेस जो हैं 2 स्टॉप पे ज़रूर रोकती हैं, और जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं और अपना जो ब्रेक लेके अपना लंच वगैरह, डिनर या जो भी कुछ आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद बस ऑन टाइम ही होती है। हमारी बस जो 11:15 बजे रात की थी, और सुबह 8:30 बजे उसके पहुंचने का टाइम था। लेकिन बस वाले ने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से गाड़ी चलाई और हमें 7:30 बजे ही सुबह सुबह वहाँ पहुँचा दिया। बस अगर दिल्ली से चलती है तो करनाल होते हुए अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सोलन, और देन शिमला पहुंचती है। और 7 से 9 घंटे लगभग लग जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। शिमला बस स्टॉप से गवर्नमेंट टैक्सीज चलती हैं, जो आपके, अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक किया तो वहाँ छोड़ देंगी, नहीं तो और भी ट्रैवलिंग एजेंसीज होती हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं। चेक इन करते ही फ्रेशन अप होके हम अपने होटल के ही सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने। ये ट्रिप में मैं हूँ ऑर्गेनाइज़र, और सोलो ट्रिप है ये। और यहाँ पे शिमला आके मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है पूरा पैकेज 2 दिन का, जिसमें हमारा स्टे है। खाना पीना घूमना। और ये मेरा लड़का है। और मैं इसकी छोटी सी मम्मी हूँ। और हमने सोलो ट्रिप की है। पहली बार इसको लेके मैं आई हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ये भी बच्चा है। यहाँ से गाइस पैकेज बुक किया है। 10,000 का पैकेज है हमारा 2 दिन का, जिसमें 2 दिन का 3 स्टार होटल में हमारा स्टे है, प्लस हमारा साइट सीन है 2 दिन का, जिसमें कार का फ्यूल का सब कुछ उस पैकेज में इंक्लूड है। तो 2 दिन की मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगी कि हम इस पैकेज में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। टेंशन फ्री हो गई मैं ये करके, क्योंकि अगर हम अलग अलग जाते तो बहुत सारे पैसे भी लगते और टेंशन भी रहती। इससे हम हो गए टेंशन फ्री। बस अब भैया आने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट डे साइट सीन के लिए। अरे मम्मी ऐसा बच्चों के साथ आई हूँ, बच्चों के साथ आई हूँ। हिम्मत करी है इन्होंने, हिम्मत करी है बुढ़ापे में। पर मैं नहीं चाहती है बूढ़ी हो 90 साल तक भी, ऐसी रही यंग। अब हम केदारनाथ की चढ़ाई चढ़नी है मम्मी को। केदार अमरनाथ की भी चढ़वा देंगे। नहीं, पहले केदारनाथ चढ़ते हैं फिर जाते हैं अमरनाथ। ओके। फाइनली गाइस हम साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, और हमारी नई नवेली सिलेरियो आई बुक हमने की, और नई नवेली आई। ये है स्टे जहाँ पे होटल से निकलते ही हम सबसे पहले गए ग्रीन वैली देखने। यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी नज़र आएगी, ग्रीन वैली, सारे चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत गहरी खाई और ग्रीनरी। सब लोग यहाँ पे अपनी वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हुए और नेचर का मज़ा लेते हुए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। 10-15 मिनट आप ज़रूर यहाँ रुकें ग्रीन वैली शिमला में, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बल्कि ठंड थी और हम ठंड में कपड़े नहीं लेके गए थे, क्योंकि हमें लगा वहाँ पे ठंड नहीं होगी, क्योंकि मार्च एंड होने वाला था। बट वहाँ जाते ही मौसम सडनली बदल गया था और बहुत ही ठंड हो गई थी। ये लड़का कपड़े नहीं लेके आया और कह रहा है कि बर्फ पड़ जाए तो और मजा आए। वो तो खरीद लेते हैं भाई।
ये ग्रीन वैली से निकल के अब हम नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। सडनली 15 मार्च 2026 से ही रात से ही मौसम चेंज होना शुरू हो गया था और हम अर्ली मॉर्निंग 16 तारीख को पहुँचे थे, तो मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका था और कभी कभी एकदम ठंडा, कभी एकदम से बारिश जैसा मौसम हो रहा था और बहुत ही अच्छा, एकदम जैसे दिल्ली से गए लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन, AQI इतना ज़्यादा है, तो वहाँ से भर भर के अपने लंग्स में ऑक्सीजन हमने लिया। और सीरियसली हम जैसे दिल्ली के लोगों के लिए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे लंग्स इतने पॉल्यूटेड हो चुके हैं, तो हम लोगों को तो ज़रूर नेचर के पास जाते रहना चाहिए। और इतना अच्छा मौसम था, लेकिन हम लोगों को कपड़े लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आए थे विंटर्स के हिसाब से, और वहाँ मौसम सडनली चेंज हो गया था, तो बाकी लोग मम्मी एंड कीनू दोनों के लिए जैकेट्स वगैरह लेने पड़े। मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं अपने साथ गर्म कपड़े हमेशा लेके ही चलती हूँ। बीच में हमें जगह पड़ी थी मशोबरा विलेज, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा, और हमने शॉपिंग भी जो विंटर्स के कपड़ों की थी मशोबरा से ही की थी। और यहाँ की जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की रोड बहुत अच्छी हैं, फॉरेस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी है, ग्रीनरी ऑसम लेवल की। तो ये पूरा खूबसूरत नज़ारा वहीं का है। और यहाँ से मम्मी और कीनू शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे कुफरी की तरफ, और हम जाएंगे यहाँ से कुफरी पार्किंग। और कुफरी पार्किंग तक हमारी नॉर्मल कार्स जो होती हैं वो वहीं तक जाती हैं। उसके बाद आपको या तो हॉर्स करना होता है कुफरी टॉप पे पहुँचने के लिए, या फिर आजकल जो हैं 4 व्हीलर्स 4x4 चल गई हैं, जिसमें ज़्यादातर वहाँ पे जिमनी चलती है, बोलेरो चलती है और थार चलती है। तो इनमें से आपको कुछ बुक करना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं वहीं पार्किंग, कुफरी पार्किंग पॉइंट पे। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, ग्रीनरी बहुत अच्छी, रोड्स कंडीशन अच्छी हैं। आप अपनी गाड़ी से भी कुफरी पॉइंट तक, पार्किंग तक जा सकते हैं। पहुंच गए हैं कुफरी पार्किंग, और अब यहाँ से एडवेंचर पे 4x4 जाने के गाड़ी लिए ले रहे हैं। 4x4 कार जाएगी, उससे आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको खच्चर खच्चर जाते हैं 1000 रुपये में पर पर्सन, और उसमें हो कमर जाएगा। टूटती है। या फिर आपको चिमनी वगैरह जाती हैं, वो आपको 1500 रुपये पर पर्सन लेती हैं। और वहाँ पे ये सारे एडवेंचर्स सारे 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 मिलेंगे। मैं तो करूंगा गाइस जिप लाइन और वो जंपिंग, ये वाली। बाय बाय। हमने कर लिया टैक्सी बुक, और इस टैक्सी से हम जा रहे हैं। ड्राइवर का नंबर ले लें। क्या नंबर है ड्राइवर का? इसे जा रहे हैं हम लोग कुफरी। 8 से 10 किलोमीटर तो ये जाएंगे मेन रोड से, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से बिल्कुल कच्चा रास्ता और बहुत ही डेंजरस ड्राइव है, और ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, ये आधे आधे इंच को ये लोग कवर करके चलते हैं। और हम लोग डर रहे थे कि मम्मी भी आई हैं, अब उनको मैं कैसे लेके जाऊं, पर मम्मी मानी नहीं। मम्मी कहती मैं भी चलूँगी ये। फिर मुझे भी लगा कि मम्मी को अकेले यहाँ छोड़ कर जाना ठीक नहीं है, या तो हम सारे जाएंगे या फिर हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमने हॉर्स नहीं किया और हमने की कार। इससे कैब से ईज़िली जाना आसान हो जाता है। फाइनली गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें पूरी ऑफ रोडिंग करनी होगी, 5 से 7 किलोमीटर। और यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज, फॉरेस्ट्री चार्जेस लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट का होता है और हमें देना पड़ता है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कितना कच्चा रास्ता है, और इतना नैरो है, इतना नैरो। और ये सब एक्सपर्टीज़ होते हैं बहुत ही, और ज़्यादातर यहाँ पे यंग लड़के हैं जो यहाँ पे ड्राइव करते हैं, लेकिन ये इतने एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा। और महिंद्रा की गाड़ियाँ यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको जिमनी देखने को मिलेगी, थार देखने को मिलेगी, या बोलेरो, ज़्यादातर यही जाती हैं ऊपर। और पर्सनल कार ले जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पर्सनल यहाँ पे नहीं जा सकते हो। और देखो आप दोनों तरफ से किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं,
और हम ऐसे टाइम पे गए थे जिस टाइम पे मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था, शेड था और धूप वगैरह हमें नहीं मिली। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ ऊपर क्या होगा, बर्फ़ होगी नहीं होगी, क्योंकि 15 तारीख की रात को बताया जा रहा है कि थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ हो सकता है। बट क्योंकि ये मार्च का समय था, मार्च में ज़्यादातर शिमला में स्नोफॉल नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। गाइस, कुफरी शिमला से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे 30 से 45 मिनट में आराम से पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आपको बहुत सारे सीनरिक व्यूज़ मिलेंगे जो मैंने आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये देना पड़ सकता है टैक्सी का। और क्योंकि हमने तो अपना पैकेज बुक किया था 2 दिन का, साइट सीन और होटल सारा उसमें इंक्लूड था। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो रात ही को ही गिरी थी। और कुफरी में टॉप पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ज़िप लाइन है, स्नो एक्टिविटीज़ हैं विंटर टाइम में, और हॉर्स राइडिंग है। एक वहाँ पे मिनी अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ आप जा सकते हैं। और महासू पीक है कुफरी का हाईएस्ट पॉइंट, बेसिकली हम वहीं जा रहे हैं महासू पीक पे। और वहाँ पे ऑफ रोडिंग तो करनी ही पड़ती है। और ये सब कार आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्सपर्टीज़ की तरह ड्राइव करें। इस तरफ बिल्कुल खाई है और बहुत ही नैरो रास्ता है वहाँ जाने का। बट हम भगवान भरोसे डरते डरते चले गए और मम्मी ने सबसे ज़्यादा हिम्मत की। गाड़ी हो चुकी है चेंज, यहाँ से जाएंगे हम दूसरी गाड़ी में, जो कि वो वाली थोड़ी बहुत ही रिस्की थी, तो इसलिए हम दूसरी से जा रहे हैं, हम मारुति की जिप्सी से। यही मजे के लिए वो पैसे ले रहा था जो आप कह रही थी क्या मजा है। लो मजा, झूला झूलो। यहाँ तो नॉर्मल गाड़ी जा ही नहीं सकती। गाइस, हम चढ़ के आ चुके हैं ट्रैकिंग करके वहां से ऊपर तक। कुफरी की ट्रैकिंग कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इस मंदिर में। आओ आओ ना, अरे आओ ना। Finally, I did it. गाइस, हम कुफरी के टॉप पे हैं, कुफरी के टॉप पे। तो ये मंदिर है, अभी हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। फाइनली कर दिया हमने, जैसे तैसे आ गए यहाँ पे। कुफरी वाले रूट पे आपको बहुत सुंदर सुंदर रास्ते में भी मिलेंगे याक, सुंदर सुंदर लंबे लंबे बालों वाले, लंबी सींग वाले। और हमें यहाँ महासू पीक पे भी मिले हैं। ये लोग 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं और इस पे आप फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं और वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। उसके 50 रुपीज़ पर पर्सन ये लोग चार्ज लेते हैं। उसके बाद हम आ गए एक्टिविटीज़ के लिए, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ज़िप लाइन हो रहा है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे तीनों के पैकेज में 6 एक्टिविटी फ्री मिली थी। यहाँ पे हम कुफरी के एडवेंचर पॉइंट पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर हैं जो आप ले सकते हो। गेम खेल ले।
बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाए। हमने सिर्फ ज़िप लाइन किया था और उसी वक्त बारिश होना शुरू हो गई, क्योंकि ये इतने पीक पे है और थोड़ी सी बारिश हो जाती तो रास्ता कच्चा होने की वजह से और ज़्यादा स्लिपरी और डेंजरस हो जाता। इसलिए हम एक ही ज़िप लाइन करके वहाँ से निकल गए और अपनी 5 राइड छोड़ दी। तो आप जब भी जाएँ तो थोड़ा टाइम लेके जाएँ और थोड़ा जल्दी पहुँचें ताकि आप कर सकें। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे साथ उतरते हुए कुछ हुआ था वो जानने के लिए आप इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।